हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका शॉर्ट से समझाइए M.K. मेहता चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ये इसी बुक से हम लोग को अध्ययन करना है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता। क्या पढ़ने वाला है आज हम लोग? भारतीय संविधान में नागरिकता पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका यह इस बुक में चैप्टर नंबर 10 है। तो आइए इस बुक से नागरिकता का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं सभी क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित हमारा अनुच्छेद है अब 5 से 11। कौन सा है? 5 से 11। यदि यह भाग की बात किया जाए तो नागरिकता भाग 2 में है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? मतलब कि एक कल दो हरी कि दोनों किन में से कोई नहीं। तो भारतीय जो संविधान प्राप्त कर देना, भारत में एकल नागरिकता चलता है, यानी सिर्फ आपको एक नागरिकता दी गई है, न कि अलग अलग राज्य के लिए अलग और देश के लिए अलग नहीं दिया गया है। कुछ देश में ऐसे हैं कि राज्य के लिए अलग और देश के लिए अलग, उसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो हम लोग को भारत में सिर्फ चलता है एकल नागरिकता। चलते आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो यह कानून बनाने का अधिकार यह हो जाता है अनुच्छेद 11, जो कि सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किस तरह से? भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, जन्म द्वारा तो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण भी द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करने से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगला क्वेश्चन है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? तो देशीयकरण बताना है कि प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो देशीयकरण प्राप्त करने का तरीका यही है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपका देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? माने 4 ऑप्शन में से एक आवश्यक शर्त कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, राज्य की सदस्यता। चलते इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर से क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 6। जो भी पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त किए हैं वो किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद नंबर 6 में आता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 8 नंबर के, देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर। जब देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाएंगे तो अब नागरिकता क्या कहलाता है? लोप होने का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 9 नंबर के साथ। कहता है एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खोज सकता है? इसका एक कारण हो सकता है, मतलब किस कारण से एक व्यक्ति नागरिकता अपना खोज सकता है? तो सीधा सीधा एकदम आंसर पर आते हैं। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, दूसरे का नागरिकता ले लेता है, अपना नागरिकता क्या कर देगा? खो देगा। चलिए आते अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? शर्त है, देखिए, अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति, स्वामित्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। आते अगले क्वेश्चन के साथ। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? आपको बताना है किस तरह से हम लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, यानी कि तीनों के तीनों सही होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए तीनों तरीके हैं।
चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि नागरिकता प्राप्त व खोने के विषय में विस्तृत चर्चा कहाँ की गई है। मतलब प्राप्त करना चाहे खोना, इसका चर्चा किसमें? संविधान के भाग 2 में है, कि 1955 के नागरिकता कानून में है, कि संविधान के प्रथम अनुसूची में है, कि संसद के विविध अधिनियमों में है। तो इसका सही आंसर होंगे कि 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको, यहाँ पर आइए। कहता है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन के बाद फिर कोड दे रखा है। कहता है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, निलंबित की जा सकती है। यदि आप दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करेंगे तो आपको इस देश की नागरिकता छीन ली जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि वह नागरिकता का दायित्व से परिचित नहीं है तो। उसके बाद कहते हैं यदि भारत का सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक से प्राप्त की गई हो तो। चौथा कहता है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में हिस्सा पाया जाता है तो। इस तरह से इसमें देखिए कौन कौन सा आंसर होंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माने इन तीनों में यदि आपका कारण रहेंगे तो आपको नागरिकता छीन ली जाएगी, 1 और 3 और 4। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 का है क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, 1992 के अनुसार से इसमें क्या हुआ है आपको देखना है। चारों के चारों आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपका डायरेक्ट हम सही आंसर एक ही बार बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। 1992 का अधिनियम में यही लिखा गया है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। कहता है कितने वर्षों तक लगातार भारत रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर, अपना देश छोड़ के बाहर में रहिएगा दूसरे देश में, तो आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष तक। 7 वर्ष यदि भारत से बाहर है तो आपका नागरिकता क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऐसी सभी व्यक्ति जो इतना डेट या उसके पश्चात यानी कि बाद में जन्म ग्रहण किया हो तो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। बताइए डेट क्या है। तो 16 का जो आंसर होगा ये होगा 26 जनवरी 1950, यानी इसके बाद जिसका जन्म ग्रहण हुआ है वह इस देश के क्या होगा, नागरिक समझा जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। त्यागने पर, वंचित किए जाने पर, पर्यवसन पर, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए ये तीनों चीज़ है, यानी ये तीनों से नागरिकता क्या हो जाए, समाप्त हो सकती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 18 नंबर की निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको कौन स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन के दौरान बिल्कुल ठीक बात है, युद्ध के दौरान ये भी ठीक है, आपात के दौरान ये भी ठीक है, यानी कि इनमें से चारों के चारों ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, डी होंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। अगर कहते हैं नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कब लागू है, ये आपका हुआ है 1949 में, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है, 1949। चलते हैं 19 के बाद आ जाते हैं अगले स्लाइड पर। आ जाइए, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। 20 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वो कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। माने भारतीय को प्राप्त है और जो दूसरे देश के हैं गैर नागरिक है उनको प्राप्त नहीं है। कुछ सार्वजनिक पदों का पात्रता, संसद का विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये उपयुक्त में से सही होंगे, सभी के सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया।
तो आपका नागरिकता व्यापक अधिनियम कब बना है? 1950, 1952, 1955, 1960 में। तो इसके सही आंसर होंगे 1955। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वही बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, किस देश से लिया गया था? एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया था कि यूएसए से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था कि फ्रांस से लिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा बोल रहे हैं, सॉरी, इंग्लैंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर का क्वेश्चन करा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार का, कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? मतलब राज्य के लिए अलग नागरिकता और देश के लिए अलग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं पर दोहरी नागरिकता चलता है, बाकी भारत में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। कहते हैं नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा कि अनुरोध द्वारा? और इसमें कुट दिया है किसमें किसमें। तो इसका सही आंसर देखिए, जन्म द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, अनुवांशिकता भी द्वारा और पंजीयन द्वारा, लेकिन यह अनुरोध द्वारा तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होंगे 1, 2, 3। 1, 2, 3 किस में है? देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल क्या है? सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन 25 के बाद, क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। 26 पर देख लिया, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा होता है? देखिए, चुनाव आयोग होता है कि राष्ट्रपति होते हैं कि संसद होता है कि संसद के व विधानसभाएं होती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। चलते हैं 27 के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन का आपसे कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो? स्वेच्छ से, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है स्वेच्छा से अन्य देश के नागरिकता प्राप्त करता है, दूसरा देश के प्राप्त करता है फिर भी आपको नागरिकता छीन लिया जाएगा। तो कहता है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से, देखिए विवाह करने से नागरिकता छीना नहीं जाता है और सरकार की आलोचना करने से भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में क्या रखा? केवल 1 और केवल 2। सही क्या आंसर हो जाएगा? केवल 1 और केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। खैर है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? इस शुरू में ही बता दिए, ये भाग होता है आपका भाग नंबर 2 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद कह लिया जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में टोटल 28 क्वेश्चन थे। हम लोग इस नागरिकता का टोटल क्वेश्चन किए। यदि आपको इस वीडियो में कहीं त्रुटि लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग रिवाइज ज़रूर कीजिए इस क्वेश्चन से। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।